बानारट प्रखंड के लखीपड़ा चाबागान स्थित हाथीनाला के समीप मजदूर लाइन के आसपास प्रतिवर्ष होने वाले बारिश के कारण आसपास के घर एवं मस्जिद को नुकसान पहुंचाने का डर बना रहता है। आज लखीपड़ा चाबागान के मस्जिद लाइन इलाके में स्थानीय सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बारला ने इलाके का दौरा करते हुए हाथीनाला में शीघ्र ही गार्डवाल बनाने का आश्वासन दिया। इस विषय पर केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बारलाल ने बताया, काफ़ी वर्षों से मस्जिद लाइन सहित आसपास के इलाके प्रतिवर्ष होने वाली बारिश से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे कई घर जलमग्न होने के साथ साथ काफ़ी परेशानी भी झेलनी पड़ रही है। हर साल लखीपड़ा गेट से लेकर लखीपड़ा चाबागान के अंत तक लोगों की बाढ़ की स्थिति से प्रतिवर्ष मुसीबत उठानी पड़ती है। प्रतिवर्ष प्रखंड विकास पदाधिकारी, एसडीओ, स्थानीय ग्राम पंचायत, पंचायत सदस्य सहित कई अधिकारी आकर गार्डवाल बनाने का आश्वासन देते हुए लेखा जोखा करते हैं, लेकिन उनके चले जाने के बाद कोई काम नहीं होता। उन्होंने बताया, 2 दिन पहले इस इलाके में सिंचाई विभाग के अधिकारी भी दौरा करने आए थे, लेकिन उन्होंने भी फिर आश्वासन देकर चले गए। केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बारला ने बताया कि यह इमरजेंसी कार्य है। कुछ महीने के बाद बारिश शुरू होने वाली है, लेकिन अभी तक यह काम शुरू नहीं हो पाया। उन्होंने बताया, यदि प्रशासन यह कार्य नहीं कर पाती तो वह अपने सांसद कोष से यह कार्य जल्दी शुरू करेंगे। मैं काफ़ी साल से यहाँ का मस्जिद लाइन लखीपड़ा चाबागान में हर साल लखीपड़ा का गेट से लेके एकदम एंडिंग अंत तक गांव तक हर साल बाढ़ में 2-3 महीना पूरा परिवार का घर डूब जाता है। लेकिन हर समय क्या होता है, वीडियो आता है, एसडीओ आता है, लोकल प्रधान आता है, पंचायत आता है, लेकिन कभी भी इसका यहाँ लेखा जोखा सब होता है, लेकिन यहाँ के जाने का बाद में फिर वापस नहीं आता है। ये हमने देखा कि मैं यहाँ आने वाला हूँ तो 2 दिन पहले, शायद कल ही का बात है, परसों का बात है, यहाँ पर आके एसडीओ पता नहीं सीए कौन कौन आके विजिट करके गया, लेकिन बोल रहा है कि फंड नहीं है। तो फिर विजिट करने का क्या मतलब होता है? अरे विजिट करने का मतलब होता है कि जल्दी इमरजेंसी वर्क है और यहाँ मस्जिद डूबने वाला है, पूरा परिवार, कितना कम से कम 100 परिवार का घर डूबने वाला है। ये इस बार बारिश आएगी तो सारा घर को बहा के ले जाएगा, ये परिस्थिति है। तो मेरा कहना है कि मैं यहाँ का सांसद होने के नाते और मंत्री होने के नाते मेरा संसदीय फंड है, मैं इस फंड के द्वारा मैं यहाँ का डेवलपमेंट करना चाहता हूँ। इससे पहले भी मैंने यहाँ का गांव के लोगों के साथ मैं बातचीत किया, लेकिन कुछ यहाँ पर अतत्व है जो कभी भी यहाँ के लोगों को विभ्रांत किया जा रहा है, जिसके कारण से हमारा डेवलपमेंट, यहाँ गांव का डेवलपमेंट, ये गार्ड वॉल यह नहीं बन पाया है। और मैं आज यहाँ का जनता से मिला, यहाँ का जितना भी चाहे वह चर्च लाइन हो, चाहे ये मस्जिद लाइन है, यहाँ के लोगों के साथ मैंने वार्तालाप किया और यहाँ का यही कहना है कि अब किसी का भरोसा में हम लोग रहने वाला नहीं है। मंत्री साहब आप इसी का है, इसीलिए हम आए और यहाँ का लोगों ने हमें साथ दिया। और आने वाला दिन मैं मंत्री फंड के हमारा एमपी फंड से मैं इस कार्य को मैं करूँगा। अगर ये देखिए, मैं यहाँ का एस्टीमेट बनाऊँगा, इंजीनियर लेके एस्टीमेट बनाऊँगा, करीबन 200 से 300 मीटर दूरी है। इस दूरी को हम लोग कितना कॉस्ट लगता है, इसको इंजीनियर बुला के हम लोग करेंगे और इसको हम लोग सैंक्शन करके हम डीएम के पास भेजेंगे। अगर डीएम व्यवस्था नहीं करता है तो यहाँ का जितना बाशिंदा जो पीड़ित है, हर साल ये झेल रहे हैं बाढ़ से, तो ये सारा आने वाला दिन जाके डीएम ऑफिस घेराव करेगा। कि अगर राज्य सरकार वीडियो के द्वारा, एसडीओ के द्वारा, जिला परिषद और समिति के द्वारा अगर बन जाता है वेल एंड गुड, अगर नहीं बनता है तो मेरा फंड से ही मैं इस गार्ड वॉल को बनाऊंगा। इस गार्ड वॉल बनाने से बाढ़ से कम हमारा बरसात के समय में हमारा घर नहीं डूबे। हर साल कम से कम पूरा कमर तक पानी से भर जाता है घर।
बारिश आने में तो कुछ ही महीना बाकी है, उसके बाद तो फिर यहाँ का काम भी ठप हो जाएगा। बारिश से आगे आगे आपको ख़त्म करना है। मैं इसी महीने के अंदर मैं ये इस काम को इंजीनियर लगा के स्लीमेंट निकाल के कॉस्ट क्या है उस हिसाब से मैं अपना सैंक्शन करके मैं डीएम को भेज दूंगा। अगर डीएम एग्री किया तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो हमारा यहाँ का बासिंदा, यहाँ पर जो पीड़ित है वो जाके कल के दिन में, मुझे ऐसा बाध्य ना हो कि यहाँ का जनता को फिर से डीएम ऑफिस भेजना पड़े। वहीं स्थानीय समाज सेवी एवं बीएमआई के अध्यक्ष मुख्तार खान ने बताया कि हमारे इलाके में चाबागान के सांसद जॉन बारला केंद्रीय राज्य मंत्री भी है। उन्होंने हमें इस कार्य को पूरा करने की अपेक्षा रखते हैं। आज केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बारला सर्वे करने के लिए पहुंचे थे। हाथी नाला के ऊपर गार्डवॉल नहीं होने से किसी भी समय भारी बरसात होने पर मस्जिद क्षतिग्रस्त होने का डर बना हुआ है। वो आज में जो मिनिस्टर साहब जो आए हैं यहाँ के, वो एक्चुअली में इसी गांव के हुए और वो अलीपुर संसद के वो मिनिस्टर भी हैं, एमपी भी हैं और हमारे देश के मिनिस्टर भी हैं। जो गांव के हिसाब से उसने अपने इलाके के लिए वो सर्वे करने आया था। बहुत सालों से हम लोग परेशान में थे। आज हमने डीएम को भी चिट्ठी लिखा है, वीडियो को भी चिट्ठी लिखा हूँ। इस तरह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी बहुत बार मैंने ये चीज़ हम लोग कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने के कारण से स्थानीय लोग खफा होकर रोड में भी अगले साल स्ट्राइक के लिए निकला था। लेकिन प्रशासनिक हिसाब से एक आश्वासन मिला था कि आप लोग को जल्द से जल्द मस्जिद के सामने जो आपको गार्ड वाल का जो काम है वो हम लोग करवा सकते हैं। लेकिन ये आश्वासन देने के बावजूद गांव वालों ने सब ने एग्री हो गई और एग्री होने के बाद में इंतजार ही रह गया और आश्वासन ही चला गया कि अभी तक मस्जिद का वो काम गार्ड वाल का नहीं हुआ है। इसका डर के कारण से ये साल अगर माने बारिश होती है तो वो ड्रेन का जो पानी बाहर का जो भूटान का जो बहता हुआ पानी जो आती है, जिस तरह से रफ्तार से बारिश होती है, मेरे ख्याल में इस बार मस्जिद को क्षति कर सकता है और ग्रामीण तो डूब ही जाता है। मेरे यहाँ पर कम से कम भी 2 फुट 1 फुट मेरे घर पर पानी घुस गया था। इसका मतलब देखिए 2-3 मोहल्ले में बारिश हो जाती है, माने नाले के पानी गंदगी पानी घुस जाती है। सबको दुखद होता है। माने सुबह सुबह काम के लिए जाएंगे या घर सफाई करेंगे, सब भूखा ही रह जाते हैं और आश्वासन देने के लिए बस एक लॉलीपॉप के जैसे चूड़ा हुआ, कुछ गुड़ दे दिया और ठग के रख देता है, अगले साल करेंगे, अगले साल करेंगे, अगले साल करेंगे। ऐसे करते करते बहुत देख लिए, अब नहीं हो पा रहा है। इसीलिए स्थानीय लोग हमारे मिनिस्टर साहब से गुजारिश किए थे कि आप एक बार आके देख लें। मिनिस्टर ने दिए आश्वासन, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि अगर इस बार अगर डीएम साहब के तरफ से या वीडियो की तरफ से नहीं होती है तो आगामी हम अपने फंड के तरफ हमारे अपने फंड से हम मस्जिद का वाल जो है ना गार्ड वाल वो करवा देंगे। ये आश्वासन दे के गए हैं कि उम्मीद तो है। अब वो पूरा देश के ये मिनिस्टर है और उनके पास चाहे तो वो कल से ही करा सकते हैं, लेकिन जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को फॉलो करके अगर वो जल्द से जल्द अगले महीने से शुरुआत कर दें, ये हम लोग आशा करते हैं। इसमें पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, ये एक सामाजिक काम है क्योंकि ये मस्जिद का गार्ड का काम है। या उसके पीछे जो ड्रेन है वो बहुत खतरनाक दिखाई दे रही है। अगर इस मूवमेंट में अगर नहीं रिएक्शन लिया जाता, आगामी दिन अगर कुछ हो जाता है तो जिम्मेवारी कौन लेगा? ये आपका परिचय? मेरा नाम मुख्तार खान है, मैं भारत मिल्लत इस्लामिया का प्रेसिडेंट।